नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे शो में स्वागत है, द सोमनियल शो में। और आज हम आपको लेकर चलते हैं एक नई दिशा की ओर, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि गौ माता को हम बहुत सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उसे राष्ट्रीय माता, विश्व माता का दर्जा दिलाने की कोशिश हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो आपके सहयोग से बढ़ती जा रही है। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने हमें सहयोग दिया है, गौ माता के चारे के लिए हमें कुछ गौशाला के लिए दिया है, तो उसको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। और अभी भी दे रहे हैं लोग। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है पहली बारी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और हमारे शो में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमने शुरुआत की थी कविता से, क्योंकि कविताओं को हमने सम्मान दिया क्योंकि वो हमारी संस्कृति को बचाती है। लेकिन ये मोड़ अब एक क्रांति की ओर चल चुका है, मतलब एक गौ के हित की ओर चल चुका है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। हमारी एक शुरुआत है जिसे हम अपनी इस वीडियो के द्वारा आप सभी को बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे एक नए फैक्ट्स की ओर, गौ माता से हमें क्या फ़ायदा होता है और जो लोग गौ मांस खाते हैं उनसे उन्हें क्या नुकसान होता है। इसके एक साइंटिफिक तरीका है, धर्म से हम अलग लेके चल रहे हैं। हम इसे उसमें नहीं लेके चल रहे कि धर्म, ये हिंदू धर्म में गौ की पूजा करो, गौ को मानो। नहीं, अगर आप हिंदू धर्म से नहीं कॉन्टेक्ट रखते हैं, अगर आप अन्य संप्रदाय से हो, कोई भी हो, लेकिन इसके फ़ायदे अगर हम देखें तो वो सोचने वाला विषय, क्योंकि अगर किसी चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है तो हमें वो सोचना चाहिए। किसी चीज़ से हमें दवाई मिल रही है तो हमें उस चीज़ के सपोर्ट करना चाहिए। मैं सभी यही निवेदन है सभी दोस्तों से, फेसबुक, ट्विटर, जो भी मेरे ट्विटर में, यूट्यूब में जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो मुझे जानते हैं, पर्सनली मुझे जानते हैं कि मैं कोई धर्म उसमें नहीं करता हूँ। मैं जो सच्चे है, जिसमें हमको सही लगता है, जो साइंस भी कह रहा है और जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। उस बात को हम ही तभी बोल रहे हैं इस वीडियो के द्वारा से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमसे और जुड़ेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, रिलीजन से हो। और दोस्तों, मैंने एक मुद्दा उठाया है, एक नई शुरुआत की है कि हमें एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें राधे कृष्ण नाम से एक ग्रुप टीम बनेगी हमारी। उसमें सभी जुड़ेंगे, उसमें हमारी वीडियोज़ भी, व्हाट्सअप ग्रुप होगा, उसमें सब वीडियोज़ आएंगी हमारी। और जो भी जिसको कुछ कहना हो वहाँ पे कह सकता है। लिंक आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, सामने स्क्रीन में जो नंबर है, ये एक ग्रुप नंबर है। आप इस नंबर पे राधे कृष्ण ज्वाइन करके लिख सकते हैं और हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं नए फैक्ट्स के साथ, जो गौ से क्या क्या फ़ायदा होते हैं साइंस के मुताबिक, साइंस जो कह रहा है और जो हमारे धर्मगुरुओं ने भी कहा है, जो कई लोगों ने कहा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो हर बुक में लिखा है। आज उस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं, नासा से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ इसका सपोर्ट कीजिए और सुनते हैं और चलते हैं इस वीडियो की और अपने जो साथ में उनको भी सुनाइए जो इस चीज़ से अनजान है, जो समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को गौशाला में स्वागत है। और नंबर 1, समय था 18वीं सदी का। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा भारत और पूरी दुनिया में कोई और भी था जिसने कोहराम मचा रखा था। वैसे तो यह कोहराम हजारों सालों से था, लेकिन 18वीं सदी में लगभग 1 करोड़ लोग इससे मरने लगे और 20वीं सेंचुरी में इसका वैक्सीन होते हुए भी लगभग 50 करोड़ लोग मरे। क्या था यह कोहराम? यह था एक वायरस, चेचक का वायरस। लेकिन 18वीं सेंचुरी से पहले और बाद में भी चेचक की वजह से होने वाली मृत्यु दर भारत में सबसे कम थी, क्योंकि भारत में चेचक की वैक्सीन की खोज होने से पहले भी टीके जैसा ही कुछ प्रचलित था। पूरी दुनिया के लोगों का एक ऐसा समूह भी था जिनको चेचक होता ही नहीं था। अगर होता भी था तो थोड़ा सा बुखार, 2-4 पिंपल्स, बस। यह समूह था गौपालकों यानी ग्वालों का। इस महामारी से उनको कोई और नहीं बल्कि गायें ही बचाती थी। दरअसल गायों के शरीर में वेरियोला नामक वायरस होता है। इस वायरस की वजह से गायों के थनों के आसपास चेचक की तरह की फुंसियां निकलती हैं। इन फुंसियों में भी वेरियोला वायरस होता है। यह वायरस चेचक का घोर दुश्मन है। गायों के समीप रहने से यह वायरस ग्वालों के शरीर में चला जाता था, जिसकी वजह से ग्वालों का शरीर चेचक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता था। ग्वालों के इसी अनुभव को ब्रिटिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने कैच किया। उन्होंने गायों के थनों के आसपास निकले फुंसियों के पीप यानी मवाद को निकालकर इंसानों में इंजेक्ट करना शुरू किया। जिन इंसानों में उसने इन पीप को इंजेक्ट किया था, उन इंसानों पर चेचक के वायरस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाद में गायों के उन्हीं पीप्स से चेचक का वैक्सीन और दुनिया का पहला वैक्सीन बना। आज भी चेचक का वैक्सीन बछड़ों या गायों के थनों के आसपास निकलने वाले दानों की पीप्स से ही बनता है, किसी दूसरे चीज से नहीं।
हजारों साल की महामारी जिसकी वजह से दुनिया भर में खरबों लोग मरे, उसका इलाज मिला गायों से। फैक्ट नंबर 2। आज के 3 साल पहले साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सोचा कि अगर खतरनाक वायरस HIV यानी एड्स के वायरस को गाय के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों ने गाय के शरीर में HIV का वायरस इंजेक्ट किया और जो रिजल्ट आया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। गायों को एड्स होने के बजाय यह वायरस गाय के शरीर में नष्ट हो गया। वायरस के खत्म होने के साथ ही गायों के शरीर में जो एंटीबॉडी बना वह HIV वायरस को खत्म करने में सक्षम था। दुनिया के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में यह रिसर्च छपी कि HIV की वैक्सीन अगर संभव है तो सिर्फ गायों के सहारे। लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी आज तक विश्व का कोई भी साइंटिस्ट HIV की वैक्सीन नहीं बना सका। अब गाय की वजह से यह पॉसिबल होने के कगार पर है। फैक्ट नंबर 3। गायों का मांस खाने से एड्स से भी ज्यादा भयंकर रोग होते हैं। गायों का मांस खाने वाले को BSC और CJD जैसे रोग हो सकते हैं जिनका कोई इलाज नहीं। BSC एक ऐसा रोग है जो इंसान के दिमाग पर अटैक करता है और CJD एक जेनेटिक बीमारी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलती रहती है। गाय के मांस में डायोक्सिन नामक पॉइजनस केमिकल होता है जो कि इंसान में कैंसर, अक्षमता, नाड़ी रोग, ब्लड प्रेशर पैदा करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। गाय का मांस खाने से इंसान के शरीर में एक हार्मोन प्रोस्टेग्लैंडिन पैदा होता है जिसकी वजह से इंसान में हार्ट रोग और पैरालिसिस यानी लकवा जैसी समस्या जन्म लेती है। गौमांस एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। 1 किलोग्राम गौमांस को पकाने में जितने ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है वह 160 किलोमीटर तक कार चलाने पर निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। गौमांस के उत्पादन में अन्य जानवरों के मुकाबले 11 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। एक गाय अपनी पूरी लाइफ में 4 लाख से अधिक इंसानों के लिए एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से केवल 80 लोग एक समय के लिए अपना पेट भर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। गायों के रीढ़ की हड्डी में स्वीरकेत नाड़ी होता है। जब गाय धूप में होती है तब यह नाड़ी एक्टिव होकर कैरोटीन नामक पदार्थ बनाती है। इस कैरोटीन के दूध में मिलने से ही दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन दिमाग के तीव्र विकास में हेल्प करता है। गाय के दूध में 7 एमिनो एसिड के प्रोटीन होते हैं। यह प्रोटीन इंसान को हड्डियों के रोग से बचाता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोनाल्ड गोराइटी के अनुसार गाय के दूध में उपस्थित सेरिब्रसाई दिमाग और याददाश्त को डेवलप करने में हेल्प करता है। गाय के दूध में NDGI प्रोटीन होने की वजह से इंसान के ब्लड सेल में कैंसर प्रवेश नहीं कर सकता। रशियन साइंटिस्ट सिरोविच ने एक रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि गाय के दूध और गोबर में इंसान को रेडियो एक्टिव विकिरण से बचाने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 5। जर्मन साइंटिस्ट रूडोल्फ स्टेनर के अनुसार गाय अपने सींग के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करती है। कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। इसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एनर्जी की आवश्यकता प्रत्येक जीव जंतु को होती है। एक तरह से यह एनर्जी संजीवनी शक्ति ही है। इंसान के शरीर के चारों ओर एक एनर्जी रिंग होता है जिसे ओज या ओरा कहते हैं। यह इंसान की सुरक्षा कवच होता है। गाय में यह एनर्जी रिंग इंसानों से ज्यादा ब्रॉड और ज्यादा पावरफुल होती है। फैक्ट नंबर 6। गाय के गोबर में हैजे और TB के वायरस को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। उन ग्वालों को जिनका ज्यादातर समय गायों के बीच बीतता है उन्हें TB कभी नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 7। एक समय था जब भारतीय कृषि पूरे विश्व में सर्वोपर था, जिसकी वजह केवल गाय थी। एक और जहां रासायनिक खाद खेतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके खेतों को बंजर बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गाय का गोबर जिसके 1 ग्राम वजन में लगभग 300 करोड़ यानी 3 बिलियन सूक्ष्म जीव होते हैं जो खेतों में पड़कर खेतों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से खेत कई वर्षों तक उपजाऊ बना रहता है। 1 किलोग्राम गोबर मिट्टी में मिलाने से उस मिट्टी में 9 लीटर पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी वजह से पहले किसान कम पानी में भी फसलों की अच्छी उपज पैदा करते थे। फैक्ट नंबर 8। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार गायों में जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उतनी किसी अन्य जानवरों में नहीं होती। गायों के साथ कुछ समय व्यतीत करने पर अवसाद, BP प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता है और इसके लिए ब्राजील, ब्रिटेन, US जैसे देशों में काऊ सेंटर बने हैं। लोगों से इन सेंटर में समय बिताने के लिए हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। गायों से मिलने वाले पंचगव्य से गुजरात के वलसाड के एक हॉस्पिटल ने 3500 से अधिक कैंसर मरीजों का सफल इलाज किया है। साइंटिस्ट के अनुसार गाय का लीवर 4 भागों में डिवाइडेड होता है। इसके अंतिम भाग में एक प्रकार का एसिड बनता है जो कैंसर को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। पंचगव्य के कैंसर नाशक प्रभावों पर भारत US से पेटेंट भी ले चुका है।
अमेरिका अब तक गौमूत्र से बनी दवाओं के 6 पेटेंट ले चुका है। अमेरिकी सरकार हर साल भारत से गौमूत्र का आयात करती है और उनसे दवाएं बनाती है। फैक्ट नंबर 10। अभी तक हमने आयुर्वेद में ही गौमूत्र में सोने के कण होने के बारे में पढ़ा था, लेकिन भारत के डॉक्टर गोल्किया की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने 400 से अधिक गिर नस्ल की गायों पर क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके 4 वर्षों तक परीक्षण किया और गौमूत्र में सोने के होने की पुष्टि की। उन्होंने 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक सोना निकलने का दावा किया। गौमूत्र में यह सोना मेटल साल्ट के रूप में होता है, जो कि पानी में सोल्यूबल है। उन्होंने और भी कई जानवरों के यूरिन पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन किसी और में यह गोल्ड साल्ट नहीं मिला। फैक्ट नंबर 11। गाय के घी में अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड शरीर में जमे हुए फैट्स को पिघलाकर सेल्स के साइज को पहले की तरह करने में हेल्प करता है। इसलिए गाय का घी खाने वाले इंसान को मोटापा कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी गंजापन हो सकता है। गाय का घी जॉइंट्स यानी जोड़ों में मौजूद लिक्विड को बुढ़ापे तक बनाए रखता है। गाय के घी में विटामिन ए, डी, ई और के भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की तेज रोशनी के लिए, विटामिन डी थकान और मजबूत हड्डियों के लिए, विटामिन ए दिल और विटामिन के खून का थक्का बनाने के लिए जरूरी है। गाय का घी न केवल शरीर में कैंसर को पैदा होने से रोकता है, बल्कि इस बीमारी को शरीर में फैलने से भी रोकता है। वर्तमान में बद्री नस्ल की गाय का 1 किलोग्राम घी 4000 रुपए में बिक रहा है। फैक्ट नंबर 12। भारत की राष्ट्रीय आय में 16,000 करोड़ रुपए पर ईयर गायों से प्राप्त होता है। जितनी कमाई 1 साल में गौमांस से हो सकती है, उससे 15 गुना ज्यादा कमाई साल भर में दुधारू गाय से और 5 गुना ज्यादा कमाई दूध न देने वाली गायों से हो सकती है। फैक्ट नंबर 13। विदेशी नस्ल की गायों के दूध को A1 टाइप में रखा गया है। A1 टाइप दूध में BCM7 नामक एक विषैला तत्व होता है। देसी गायों के दूध का टाइप A2 होता है, जिसमें यह विषैला तत्व नहीं होता। गाय के दूध में एंटीबॉडी होते हैं। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस रिपोर्ट में कि कितना फ़ायदा हमें गाय से है और कितना क्या हमें मिल सकता है। दोस्तों, नए फैक्ट्स के साथ नई वीडियो में आपके सामने आएंगे और हमसे जुड़ने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं और आपका हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।